हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 चल रहा है डीई एंड एसएफ है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 5 में लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और जिस स्टूडेंट्स का सेकेंड सेमेस्टर है उनके लिए पेपर नंबर 6 है और उनके पेपर का नाम आएगा स्पेशल फंक्शन सेकंड, और उनके लिए ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो इससे पहले हम इस यूनिट के 2 लेक्चर्स करवा चुके हैं, लेक्चर्स नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों ही देखना कंपलसरी है, स्पेशल लेक्चर्स नंबर 2, और जिसके अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये सीखा था आखिर ये हमारे पास किस प्रकार से आता है। कैपिटल JNX इज इक्वल टू -1 की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल गामा के अंदर n प्लस R प्लस 1 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2R। और मैंने बोला था याद रखो, ये हमेशा कैसा लिखा हुआ रखेंगे ताकि हम 1-2 लेक्चर्स के अंदर इसे याद रख सकें। अब मैं मानते हुए चलूंगा कि ये हमारे पास बेसल फंक्शंस हमें याद हो चुका होगा। ठीक है भाई, तो JNX इज इक्वल टू -1 की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल गामा n प्लस R प्लस 1, गामा n प्लस R प्लस 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक का नाम है रिक्यूरेंस रिलेशनशिप फॉर बेसल्स फंक्शंस। रिक्यूरेंस रिलेशनशिप फॉर बेसल्स फंक्शंस, इसके अंदर आज हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस हम इसके अंदर से करने वाले हैं। ठीक है, आज इसके अंदर हम 3 से 4 से रिलेशंस करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 6 रिलेशंस हैं। ठीक है भाई, ये जो दे रखा है रिक्यूरेंस रिलेशंस फॉर बेसल्स फंक्शन से, हमारे पास बुक के अंदर 6 रिलेशंस हैं जिसको हम लास्ट में चल के थोड़ा थोड़ा याद ही रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा फॉर बेसल्स फंक्शन से JNX, फॉर बेसल फंक्शन से JNX सो दैट x JN डैश x इज इक्वल टू n JNX माइनस x JN प्लस 1 इंटू x, और इसके साथ कोई भी 2 रिलेशन से एक साथ पूछेगा, यानी अकेला ये हमें 10 नंबर का नहीं देगा, 5 नंबर का ये देगा और 5 नंबर का इसके साथ कोई एक और पूछेगा। तो आइए हम एक एक करके इन रिजल्ट्स को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए, एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, फॉर बेसल्स फंक्शन से JNX सो दैट x JN डैश x इज इक्वल टू, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशंस के अंदर क्या लिखेंगे कि वी नो दैट बेसल्स फंक्शन से JNX इज गिवन बाई, वी नो दैट बेसल फंक्शन से, वी नो दैट बेसल फंक्शन से JNX इज गिवन बाई। तो ये आपको याद रखना है, जो हम लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे सीख चुके हैं। किस प्रकार से दिया जाता है भाई, हमारे पास JNX, तो ये आ जाएगा हमारे पास समेसन R इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R इंटू में गामा के अंदर n प्लस R प्लस 1 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2R, n प्लस 2R। इसे आप मानिए इक्वेशंस नंबर 1। ठीक है भाई, इस रिजल्ट्स को आप मानिए इक्वेशंस नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए हमें करना क्या है कि फॉर बेसल्स फंक्शन से JNX सो दैट, देखो ध्यान से हमारे पास फॉर बेसल फंक्शंस JNX सो दैट गिवन के नाम पे हमारे पास केवल इतना है, तो हमने लिख दिया कि सिंस वी नो दैट बेसल फंक्शन JNX इज गिवन बाई। किस प्रकार से दिया जाता है ये JNX, समेसन R इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R गामा n प्लस R प्लस 1 इंटू x बाई 2 की पावर n प्लस 2R। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं हमें JN प्लस 1 लेके आना होगा क्या,
देखिए हमें एक तो जे एन डैश एक्स लेके आना है, ध्यान से देखिए, एक तो हमें क्या लेके आना है, प्रूफ करते वक्त इसका जे एन डैश एक्स लेके आना है। तो क्यों ना हम इसका जे एन डैश एक्स निकालें। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएशन से इक्वेशन 1, नाउ डिफरेंशिएशन से इक्वेशन 1, बताओ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अक्स का फंक्शन है। तो नाउ डिफरेंशिएशन से इक्वेशन से 1 विद रिस्पेक्ट टू अक्स बोथ साइड वी गेट, विद रिस्पेक्ट टू अक्स बोथ साइड से वी गेट, कि दोनों साइड में अक्स के रिस्पेक्ट में करने पर हमें क्या मिलेगा। तो जे एन डैश है, इसका तो हो जाएगा डैश लगा दो, इसका तो क्या हो जाएगा डैश लगा दो। ध्यान देना हम अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी सारा कांस्टेंट है। देखिए बहुत ही ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी हमारे पास कांस्टेंट है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि अगर एक बार एक स्टेप्स में समझ में नहीं आए तो हम इसे 2 स्टेप्स में लिख लेते हैं कि दोनों साइड में आप डी बाई डी एक्स लगा दो, दोनों साइड में आप क्या लगा दो, इसके डी बाई डी एक्स लगा दो। यहाँ भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा डी बाई डी एक्स समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, गामा के अंदर n प्लस आर प्लस 1, गामा के अंदर n प्लस आर प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1/2 की पावर n प्लस 2r और इंटू में अक्स की पावर n प्लस 2r, इंटू में अक्स की पावर n प्लस 2r, क्योंकि भाई ये अक्स की पावर भी n प्लस 2r है और ये नीचे 2 की पावर भी n प्लस 2r है। तो देखो नीचे है तो 1 में लिखेंगे 2 की पावर n प्लस 2r। अब आप इसका दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये तो चला जाएगा हमारे पास जे एन डैश अक्स के अंदर, और देखो अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कांस्टेंट है, मतलब केवल अक्स से अक्स का होगा, बाकी हमारे पास r हो या n हो दोनों ही क्या है कांस्टेंट हैं। तो ये n प्लस आर प्लस 1 बाहर आ गया, ये 1/2 की पावर n प्लस 2r भी बाहर आ गया। देखो किसका करना है, अक्स का करना है, तो इसका करेंगे तो अक्स की पावर n का क्या होता है n प्लस आर माइनस 1, तो ये अक्स का ये पावर पीछे ले आओ, इस पावर से आप एक कम कर दो, इस पावर से आप एक कम कर दो ठीक है। तो ये हमने इसका क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन से कर दिया है। अब मैं यहाँ अपने पास थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ ताकि आपको खुला खुला दिखे और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस दे रखा है, किस प्रकार से हमें इसका आंसर दे रखा है, तो हम टॉपिक्स वगैरह एक बार हटा लेते हैं। नंबर 1 के ऊपर जो हमें प्रूफ करना है बेसल्स फंक्शंस का, वो ये वाला रिजल्ट से प्रूफ ही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास ये जो क्वेश्चंस नंबर 1 है कुल मिला के इसके बराबर हमें ये प्रूफ ही करना है, अक्स जे एन डैश अक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 इंटू अक्स, ऐसा तो हमें प्रूफ ही करना है, ठीक है भाई, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। समझते जाइए, कैलकुलेशन से बहुत ही इजी है, साथ साथ करते जाइए, स्टेप्स बाय स्टेप्स चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या हमारे नहीं आने वाली है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये स्टेप्स आ गई है, ठीक है भाई। डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों पक्षों में अक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये स्टेपें आ गई हैं। अब आप सोचिए, क्या मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये ऐसा कैसा -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1। अब देखो ये n प्लस 2r छोड़ दो, ये n प्लस 2r छोड़ दो, n प्लस 2r छोड़ दो। अब देखो नीचे ऐसे है ना 2 की पावर n प्लस 2r, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ ऐसे कर लेता हूँ कि 1 अपॉन यहाँ -1 कर दिया और यहाँ 1/2 कर दिया। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या,
देखो हमने क्या किया, ये 2 की पावर n प्लस 2r था, हमने इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, हमने इसके अंदर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो देखो ऐसे लिखेंगे ना कि 2 की पावर +1 और 2 की पावर -1। अब हमें यहाँ +1 चाहिए या -1 चाहिए, तो देखो इसके कंपैरिजन में हमें -1 चाहिए, तो हमने यहाँ 2 की पावर -1 कर दिया और 2 की पावर 2 लगा दिया, मतलब 2 की पावर एक प्रकार से +1। देख लो एक स्टेप से हमारे पास एक स्टेप इसकी कैंसिल हो जाएगी, या देखो 1 से 1 कैंसिल, वापस हमारे पास यही बच जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ से जो निकालना था हमें Jn-x, ये कितना आ गया, इसके अंदर देखो समेसन r इज इक्वल टू, पहले तो ये बाहर ले लो 1/2, ये 1/2 आप बाहर ले लो, ये बचेगा हमारे पास समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये बचेगा हमारे पास समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r। गलती मत करना भाई, इसलिए साथ अपना पेन और कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ करते जाइए, ज़्यादा स्पीड में दौड़ाइए मत। ठीक है, ज़्यादा स्पीड में दौड़ाओगे तो हो सकता है आपकी कौन सी स्टेप से ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निकल जाए, क्या पता कौन सी स्टेप कहाँ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये है इंटू में n प्लस 2r, और देखो मैं इस 2 को इसके नीचे ले लेता हूं, तो दोनों पक्षों में क्या आ गया, x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1, n प्लस 2r माइनस 1। देखो इसको हमने इसके नीचे लिख दिया है 2 की पावर, तो ये ऐसे आ गई है, 1/2 को हमने ले लिया है बाहर, और हमारे पास ये Jn-x जो हमें रिजल्ट चाहिए था, ये हमारे पास Jn-x रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया Jn-x। अब इसको आप दो हिस्सों में और डिवाइड कर सकते हो। देखो एक बार तो पूरा n के साथ ले लो और एक बार आप पूरा 2r के साथ ले लो। अब देखो आप एक चीज और साथ साथ देखिए, इधर हमें लेफ्ट साइड में क्या लेके आना है, x इंटू लेके आना है, तो आप करिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई x, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई x वी गेट। ठीक है, हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, पहले हमारे पास Jn-x था, हमें लेफ्ट में Jn' चाहिए था, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया x के रिस्पेक्ट में। अब हमें इसके मल्टीप्लाई में स्मॉल x चाहिए, तो हमने इधर x लगाना है और इधर x लगाना है। तो देखिए ये तो हो जाएगा x Jn', और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और n प्लस 2r। इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास x से मल्टीप्लाई। या देखो हमें अगर आप ज़्यादा स्टेप्स नहीं दौड़ाना चाहें तो एक बार देखो इसका थोड़ा सा और इजी तरीका, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे रिजल्ट्स आप रफ कॉपी में किया करो। यहीं से देख लेते हैं, ये हमने जो स्टेप्स निकाली थी ना, क्योंकि हमें ये 1 वापस हट जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 जगह तोड़ते फिरेंगे, इससे अच्छा कि आप यहीं ध्यान दो। देखो ये जो आपने स्टेप्स लिखी थी, यहाँ ऊपर नीचे एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई मत करो भाई, क्योंकि हमने इस -1 को लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से, हालांकि सही होगा अपना भी, पर इसमें हमें टाइम लग जाएगा, थोड़ी 1-2 स्टेप से और ज़्यादा आएंगी, इसलिए आप इसी स्टेप्स को दोबारा देखिए। यस, आप एक बार इसी स्टेप्स को दोबारा देखिए, हम यहीं से इसका सॉल्यूशंस कर लेते हैं, हम इसका यहीं से सॉल्यूशन से कर लेते हैं। गलतियां होती रहनी चाहिए ताकि आपको अवगत रहे कि क्या गलती और गलती नहीं है। हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में फंस जाते, अब हमारे पास यहाँ कुछ स्टेप शॉर्ट हो जाएंगी। हमने क्या किया कि ये 2 इसके नीचे लाने के लिए 2 की पावर -1 और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 यहाँ लेके इसके नीचे ले आए, और हमने ये देखा नहीं कि हमें साइड में क्या लेके आना है, x लेके आना है। तो आप यही मल्टीप्लाई कर लो, बोथ साइड से मल्टीप्लाई बाई x वी गेट। तो आप दोनों साइड में इसे छोटे x से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, x Jn', ये ऐसा कैसा आ जाएगा, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -1 की पावर r फैक्टोरियल
गामा n प्लस r प्लस 1/2 की पावर n प्लस 2r, और ये n प्लस 2r, और ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 2r माइनस 1। इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया भाई? x से। देखिए इसको यहाँ x से मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ इस साइड में x से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये x की पावर 1 से ये -1 वाली स्टेप ही कैंसिल। तो अब हमें ऊपर नीचे 2 से इसे या 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब जस्ट नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो वो स्टेप्स हमारे पास क्या आ जाएगी? x j एंड डैश x इज इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ठीक है, ये 2 इसके नीचे दे देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। देखो ये भी हमारे पास x की पावर n प्लस 2r है, नीचे भी 2 की पावर n प्लस 2r है, ये और बच गया इंटू में n प्लस 2r, इंटू में n प्लस 2r। तो हमारे पास दोनों साइड में क्या बच गया? इंटू में n प्लस 2r। अब देखो हमारे पास ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस पूरा ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड है ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब कोशिश करें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही गया, अब इस लेफ्ट हैंड साइड के राइट वाले हिस्से से ये राइट हैंड साइड हमारे पास और आ जाए। ठीक है, तो पहले हमने 2 से किया, फिर वापस हटाना पड़ता तो 1-2 स्टेप और बढ़ जाती, इसलिए हमने डायरेक्ट वो x से मल्टीप्लाई करके यहाँ का -1 कैंसिल कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो, पूरा एक बार ये n के साथ होगा और पूरा एक बार ये 2r के साथ होगा। तो देखो लेफ्ट साइड तो रह गई ऐसी की ऐसी, x j एंड डैश x इज इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। बार बार लिखोगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। एक बार तो मल्टीप्लाई किया तो ये इंटू में n आ गया, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा उठा के लाओ, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x की बक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r और इंटू में 2r, इंटू में 2r। मतलब इस पूरी स्टेप्स को एक बार मल्टीप्लाई किया n के साथ और पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन बीच में आ गया 2r के साथ। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से देखो समेसन किसके ऊपर लगा हुआ है? r के ऊपर। तो r को छोड़ो, इस r को छोड़ो, ये n बाहर ले आओ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? इस n को बाहर ला सकते हैं। तो ये हमने स्मॉल n बाहर ले लिया क्योंकि ये r के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, अतः ये समेसन से बाहर आ सकता है। हाँ, r होता तो नहीं ला पाते। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा के अंदर n प्लस r प्लस 1, और यह रह गया ऐसा कैसा x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। तो ये n हमने बाहर ले लिया। इसी प्रकार देखिए ये r है, इस r को बाहर नहीं ले सकते, बट हम इस 2 को तो बाहर ले सकते हैं। तो हमने ये यहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया, ये आ जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा के अंदर n प्लस r प्लस 1, और इंटू में देखिए ये r है, इंटू में ये r है, और इंटू में ये x बाई 2 की पावर n प्लस 2r है। इंटू में देखो r है, 2 बाहर ले लिया, x बाई 2 की पावर n प्लस 2r आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सिचुएशंस, इस इक्वेशंस 1 की सहायता से देखिए क्या ये वापस हमारे पास बेसल फंक्शन बन गया है? तो आंसर है हमारे पास यस। देख लो समेसन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन 1। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 को काम में लिया तो ये आ गया है हमारे पास x j एंड डैश x इज इक्वल टू ये n ऐसा कैसा, इस पूरे पैटर्न की जगह क्या रखेंगे भाई? jnx। तो ये आ गया हमारे पास jnx
प्लस ये आ गया 2, इसको छोड़ो आप ऐसा कैसा, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, और इनटू में क्या है, साथ में r है, इनटू में क्या है, x बाई 2 की पावर n प्लस 2r है, इनटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r है। तो हमने क्या देखा, यहां हमारे पास jnx आ गया, तो देखो हमारे पास n इंटू jnx इतना पार्ट आ गया, n इंटू jnx इतना पार्ट आ गया। इसे आप एक बार मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई, बहुत ही ध्यान से इसे हम मानेंगे एक बार इक्वेशन नंबर 2। तो हमने स्टेप बाय स्टेप से एक पैटर्न प्रोसेस का पालन किया है, तो हमारे पास यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्या और प्रूफ करना रह गया है, हम क्यों ना उस चीज के ऊपर फोकस करें, है ना भाई, क्या और प्रूफ करना रह गया है। तो हम कैसे भी करके एक बार इस इक्वेशन नंबर 2 तक आ गए हैं। तो यहाँ तक हमने देखा लेफ्ट साइड x j एंड x आ गई है, राइट साइड में n j n x आ गया है, ये वाली स्टेप्स यहाँ नहीं आई है, मतलब आगे की इस स्टेप के साथ हमारे पास ये स्टेप्स आनी चाहिए। इस स्टेप्स में क्या है हमारे पास है jn+1 इंटू x है, ध्यान से हमारे पास क्या है jn+1 इंटू x है। तो इसके नीचे लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करोगे आप, शिफ्ट कर दो n की जगह है n+1, आप शिफ्ट कर दो n की जगह n+1, क्यों, ताकि हमारे पास n+1 इंटू x बन सके, ताकि हमारे पास ये jn+1 इंटू x बन सके, ठीक है। तो ये देखो ऐसा कैसा, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, गामा के अंदर n की जगह क्या शिफ्ट करोगे भाई n+1, तो ये आ जाएगा n+1, ये आ जाएगा हमारे पास r+1, ये आ जाएगा r+1 इंटू में x बाई 2 की पावर, ध्यान दीजिए n की जगह क्या शिफ्ट कर रहे हो n+1 और इंटू में 2r, इंटू में 2r। कहने का मतलब हमारे पास jn+1 कितना आ गया है, आप पहले इसको लिख लीजिएगा, है ना भाई, हमारे पास jn+1 कितना आ गया है, तो ये आ गया है हमारे पास, चाहे तो इसे ऐसे रहने दो या एक स्टेप्स इसे और सोल्व कर लो, तो ये आ गया है हमारे पास jn+1 इंटू x आ जाएगा, ये आ जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 2, गामा के अंदर n प्लस r प्लस 2 इंटू में x बाई 2 की पावर, इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r प्लस 1, n प्लस 2r प्लस 1, इसे आप मान लो एक बार इक्वेशन नंबर 3, इसे हम मानेंगे एक बार के लिए ये इक्वेशन नंबर 3 है। चाहो तो इस स्टेप्स को आप बाद में निकाल सकते थे, दरअसल हमें सोल्व ये करनी है। तो ये हमारे पास लेफ्ट आ गई, राइट का आधा भाग कवर हो गया, ये वाला हिस्सा बचा है, ठीक है। अब आ जाओ आप नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2, ठीक है भाई, बहुत ही ध्यान से नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2, यहां आपको आके थोड़ी सी स्टेप्स की ओर ध्यान देना होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2, देखिए ये ऐसा कैसा x j एंड x, ठीक है, ये n इंटू जे एन एक्स, ये भी ऐसा का ऐसा, ठीक है, प्लस 2। अब देखो क्या मैं इसे एक बार ओपन कर लूं भाई, ये समेसन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, ताकि कैसे भी करके ये हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ जाए ताकि हम jn+1 के अंदर मैच कर सके। तो इसके अंदर -1 की r आ रहा है, r फैक्टोरियल आ रहा है, n प्लस r प्लस 2 आ रहा है, जबकि यहाँ हमारे पास 1 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा करो ताकि हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, r की जगह 0, ध्यान देना भाई, यहाँ तक का तो मैं पीछे लिख चुका हूँ इधर। अब हमें क्या चाहिए, पहली स्टेप में r की जगह 0 रखोगे, तो किसी भी पावर 0 का मतलब है, ऐसे कर लो एक बार, -1 की पावर 0, ये 0 फैक्टोरियल
गामा के अंदर n प्लस 0 प्लस 1, मतलब r की जगह 0 रख दिया, इनटू में देखिए ये क्या रख दिया 0, इनटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, तो 2 इंटू 0। देखो 0 रखा तो यहाँ r बराबर 0 की वजह से क्या चला गया, 0 की ओर चला गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टेप्स हमारे पास क्या आ गया है भाई, 0 आ गया है। ध्यान से देखना, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, पर जैसे हम सबसे पहले r बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो पहली स्टेप्स हमने ओपन किया तो ये 0 आ गया। फिर हम r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे, उनके लिए वैल्यू आती जाएगी। फिर हम रखेंगे r बराबर 1, तो ये माइनस की 1, ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, गामा के अंदर n प्लस 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा x बाई 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, पहले 1 आ गया, फिर प्लस आएगा, प्लस किसकी वजह से आ रहा है, समेशन की वजह से। r बराबर एक बार 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, समेशन की वजह से बीच में आप प्लस लगाते जाइए। फिर 2 रखेंगे, एक स्टेप्स और रख के बता देना, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई की पावर 2 फैक्टोरियल गामा n प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2 इंटू 2 प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 और ब्रैकेट्स में कर दो बंद। ठीक है, कहने का मतलब ये r बराबर 0 रखेंगे तब तो ये 0 है, बाकी 1 2 3 4 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे r बराबर 0 1 2 3 4 से आगे तक चलेंगे तो केवल इस 0 को छोड़ दो, क्योंकि इस 0 को रखते ही यहाँ 0 आ जाएगा और ये वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। बाकी 1 रखो कोई दिक्कत नहीं, 2 रखो कोई दिक्कत नहीं, 3 रखो कोई दिक्कत नहीं, 4 रखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक स्टेप एक्सेस होके आगे चली गई, मतलब r बराबर 0 के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये 1 से आगे डिपेंड है, मतलब यहाँ 0 तक नहीं 1 से हमारे पास ये स्टार्टिंग होगी। तो जस्ट इसकी हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, जे एन डेस एक्स, ये ऐसा कैसा, n इंटू जे एन एक्स ऐसा कैसा, प्लस ये हमारे पास है 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई, प्लस ये हमारे पास है 2 ऐसा का ऐसा। तो अब हम इस स्टेप्स को किस प्रकार से लिखते हैं, तो पहले ध्यान देना, ये हमारे पास 0 के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये होगी हमारे पास 1 से स्टार्ट। यस, ये हमारे पास होगी 1 से स्टार्ट। यहाँ छोड़ दो ऐसा कैसा, माइनस 1 की पावर r, यहाँ जो r फैक्टोरियल है इसको आप कर दो एक बार r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको आप कर दो n प्लस r प्लस 1 ऐसा का ऐसा छोड़ दो, n प्लस r प्लस 1 ऐसा कैसा छोड़ दो, ये r हमारे पास गायब कर दो, और इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r प्लस 2 कर दो, x की पावर n प्लस 2r, सॉरी ये ऐसा का ऐसा कर दो। ठीक है, तो ये तो था ऊपर वाली स्टेप्स का, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये बच गया हमारे पास ऐसा का ऐसा। समझिए इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल एक वैल्यू ये 0 के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशंस नंबर 2 है, यहाँ 0, जब हम जैसे 0 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए 0 के ऊपर डिपेंड नहीं, ये 1 से 2 के ऊपर डिपेंड है। तो 1 के लिए हमने समेशन जो 0 से चल रहा था उसको हमने 1 किया, तो अब इसको ये सेम छोड़ दिया और ये हमने सेम छोड़ दिया, बस इसको हमने ऐसे लिख दिया है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आए तो ये क्या था, ऊपर r था, नीचे क्या था, r फैक्टोरियल था। क्या मैं r फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ, r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ये r है, r से r कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो मैंने क्या लिख दिया है, r माइनस 1, मतलब इस r से r फैक्टोरियल कैंसिल करोगे तो r माइनस 1 बचेगा। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऊपर r है नीचे r फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को आप ऐसे लगा के छोड़ सकते हो, r माइनस 1, मान लो ये भी चाहे होता तो आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, अगर और ऊपर होता तो, बट इतना ही था तो आप इतना रोक दो, r से r कैंसिल, तो नीचे की ओर क्या बच गया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये 0 से ना शुरुआत होके 1 से शुरुआत हो जाएगा। यहाँ देख लो, क्योंकि 0 रखेंगे तो माइनस का फैक्टोरियल आ जाएगा, और माइनस के फैक्टोरियल
फैक्टोरियल का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप यहाँ पहुँचो ये r बराबर 0 पे डिपेंड नहीं है, ये हमारे पास r बराबर 0 पे डिपेंड नहीं है। तो चाहो तो आप ये स्टेप्स ओपन करके इधर ले आना, या फिर आप डायरेक्ट भी देखो इस स्टेप से आप डायरेक्ट भी ये स्टेप से लिख सकते हो। अगर इस स्टेप से आप डायरेक्ट ये स्टेप्स लिखो तो ऐसे लिख देना कि r इज इक्वल टू 0 नॉट डिपेंड, r इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल लिख देना कि यहाँ r इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर ये स्टेप लिख के ऐसे लिख देना। बस इसको केवल अपने को इतना सा ही समझना था। ठीक है भाई, इसे हमें केवल और केवल इतना सा ही समझना था। तो कुल मिला के हमारे पास ये स्टेप्स आ गई है जो हमें करनी थी। ठीक है, और क्या फर्क आया दोनों में, ये तो हमारे पास 0 से जा रही थी, ये 1 से आ गई, और ये r हट के r-1 का फैक्टोरियल आ गया है। अब आपको करना क्या है, कैसे भी करके हमें इसके अंदर मैच करवाना है ताकि हमारे पास ये jn+1 बन जाए। अब देखिए आप ऐसे करो कि ऐसे कर दो, डायरेक्ट लिख दो कि शिफ्ट करो r की जगह, स्मॉल r की जगह हमारे पास ही ऐसे ले लो छोटा s+1 है, अपनी मर्जी से ही मान रहे हैं कि स्मॉल r की जगह हमारे पास s+1 है ताकि हम इसे एक फॉर्मूले के अंदर ढाल सकें। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये स्टेप ऐसी की ऐसी, jn-x स्टेप ऐसी की ऐसी, ये n इंटू jnx, मतलब ये तो चलता रहेगा लास्ट तक। ठीक है, ये 2 ऐसा कैसा, ध्यान देना हमें r की जगह क्या शिफ्ट करना है, s+1। तो इस r की जगह मैं क्या रखूं, s+1, और ये 1, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी, -1 की पावर, r की जगह मैं क्या रखूं भाई, s छोटा s+1, r की जगह मैं क्या रखूं, s+1, ये -1, ये फैक्टोरियल, ये गामा के अंदर n, r की जगह मैं क्या रखूं, s+1, और इनटू में x बाई 2 की पावर n+2, r की जगह मैं क्या रखूं, s+1, r की जगह मैं क्या रखूं, s+1। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, n/jnx+2, ये ऐसा कैसा, देखिए ये 1 इधर भेजिए, ये 1 आप इधर भेजिए, तो 1 से 1 कैंसिल होके 0 बच जाएगा, क्या 1 से कैंसिल होके 0 बचेगा, ये कितना बचेगा, -1 की पावर s और -1 की पावर 1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल, ये कितना बचा, स्मॉल s फैक्टोरियल, और ये कितना बचेगा हमारे पास n+s+2, n+s+2, ये कितना बचेगा भाई, x/2 की पावर n+2s+2, n+2s+2। ठीक है, तो ये हमने क्यों शिफ्ट किया है, सवाल ये होना चाहिए, शिफ्ट इसलिए किया है कि हमें वापस से चाहिए तो ये रिजल्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लेके आना है jn+1 इंटू x, और इसको jn+1 बनाने के लिए समेशन में 0 चाहिए था, जबकि हमारे पास यहाँ 1 आ गया था किसी वजह से, तो 1 को वापस हटाने के लिए हमने ऐसा शिफ्ट किया ताकि ये 0 आ गया है। ठीक है भाई, ताकि ये रिजल्ट्स में हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है, s इज इक्वल टू 0। अब आप वापस से s बराबर फिर से करो, अगेन शिफ्ट, फिर से आप कीजिए अगेन शिफ्ट। अब जो आपके पास क्या शिफ्ट है, s की जगह आप फिर से r रख दीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे फैक्टोरियल मैंने बताया था यहाँ कोई भी पॉइंट है वो रिप्लेस है और कैसे भी हो सकते हैं, बस एंड टू एंड इसे बराबर बराबर रखते रहना, मतलब यहाँ जो रख रहे हो वो हर एक पॉइंट के अंदर रखना, फिर हमारे पास वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो ये तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ तो था x jn-x, यहाँ था हमारे पास n इंटू jn-x, यहाँ देखिए ये -1 की पावर 1 है, माइनस का साइन है ना, इसे मैं बाहर ले रहा हूँ भाई, तो ये कितना आ जाएगा, -2। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, -2। ठीक है भाई, -2, ये भी काम में ले लिया और ये भी हमने लिख लिया। s की जगह हमें क्या रखना है, छोटा r रखना है, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी।
r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये बचेगा हमारे पास -1 की पावर r और s की जगह आ जाएगा हमारे पास r फैक्टोरियल। ये n प्लस r प्लस 2, n प्लस r प्लस 2 और ये आ जाएगा x बाई 2 की पावर n प्लस 2s की जगह r रखना है प्लस का 2। ठीक है, तो ये हमने वापस से शिफ्ट कर दिया ताकि हमारे पास यही रिक्यूरेंस रिलेशंस आपको वापस लगने लगे। यहाँ आप कोई भी वैल्यू एंड तक इंटरचेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ध्यान से हमें लेके क्या आना है, इतना तो आया हुआ ही है, Jn+1 बनाने की कोशिश करना है। तो Jn+1 में समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 2 x बाई 2 की पावर n प्लस 2 r प्लस 1 है, जबकि x बाई 2 की पावर n प्लस 2 r प्लस 2 है। तो इसका इलाज करो लास्ट में आके, दो जगह है लिख के कि x jn डैश x इज इक्वल टू n jn x माइनस 2 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा के अंदर n प्लस r प्लस 2 x बाई 2 की पावर, देखिए मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं n प्लस 2r प्लस 1 और x बाई 2 की पावर 1, x बाई 2 की पावर 1, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है। अब देखो 1 लगाने की आपको जरूरत है नहीं, 1 लगाने की जरूरत है नहीं, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x कहाँ आ जाएगा हमारे पास है, क्योंकि देखो r के ऊपर है, समेशन है वो r के ऊपर लगा हुआ, x के ऊपर तो डिपेंड नहीं है, इसलिए x आ जाएगा बाहर। तो ये आ जाएगा x, ये रह जाएगा ऐसा कैसा, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 2 n प्लस r प्लस 2 x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r प्लस 1। ठीक है, और ये रह जाएगा n इंटू jn x और ये आ जाएगा x jn डैश x। ठीक है, अब लिख दो, ये पूरा का पूरा आ गया। यूजिंग इक्वेशन 3, तो क्या बचेगा हमारे पास x jn डैश x इज इक्वल टू n jn x माइनस x, इस पूरे के बराबर या इस पूरे के बराबर आप रख सकते हो jn प्लस 1 इंटू x, jn प्लस 1 इंटू x, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, दिस रिक्यूरेंस रिलेशंस इज नोन एज फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, आप याद रखना, एग्जाम में मत लिखना, बस ये आपका पहला फॉर्मूला है जो आपके पास बेसल्स फंक्शन से निकल के आया है। यस, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है जो हमारे पास बेसल्स फंक्शंस के लिए निकल के आया है। तो हमने इसे स्टेप बाय स्टेप से प्रूव करने की कोशिश की। आप एक बार इसे फिर से देखिए और लिखिए, रिजल्ट हम मैच करते रहेंगे ताकि हमारे पास लेफ्ट टू राइट किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, फॉर बेसल फंक्शंस jn(x) सो दैट पहला रिजल्ट हमारे पास ये आएगा नंबर 1। पहला रिजल्ट हमारे पास अगर देना चाहेगा एग्जाम में, टोटल 6 रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है हमारे पास x jn(x) इज इक्वल टू n jn इंटू x माइनस x इंटू jn प्लस 1 इंटू x, और ये साथ मैं स्टार लगा देता हूं। स्टार का मतलब आपको ये रिजल्ट से ऐसे याद रखना है। ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट फॉर्मूला। यस, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास एग्जाम में इसके लैंग्वेज ऐसे ही आएगी ऊपर कि फॉर बेसल्स फंक्शंस jn(x) सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये नाम नहीं लिख के आएगा, लिखा हुआ आए तो आप भी लिख देना, नहीं लिखा हुआ आए तो आपको कुछ नहीं लिखना है। ऐसा का ऐसा हमें रिजल्ट्स है वो ही केवल अपने को प्रूफ करना है।
ठीक है भाई, ऐसा कैसा रिजल्ट है वो ही अपने को प्रूफ ही करना है। अब देखो मान लो इसके साथ सेकंड रिजल्ट ये और आ जाए तो ये भी हमें प्रूफ करना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास सेकंड रिजल्ट क्या होता है, अक्स जे एंड डेस एक्स, अक्स जे एंड डेस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एन जे एन एक्स प्लस का एक्स जे एन माइनस वन इंटू एक्स, प्लस का एक्स जे एन माइनस वन इंटू एक्स। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि आपको याद नहीं रखना है फर्स्ट सेकंड के हिसाब से, आप तो रिजल्ट्स याद रखोगे। तो कोई भी रिजल्ट्स आ जाएगा तो हम साइड में लिखेंगे बाई रिक्यूरेंस रिलेशंस। ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे पास रिक्यूरेंस रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये प्रूफ किया है वैसे ही हमारे पास ये प्रूफ होगा। दोनों के अंदर बस ये माइनस का फर्क है, एन की जगह एन प्लस वन की जगह एन माइनस वन आ गया है। तो इसका प्रूफ है, आप कोशिश करो खुद से हो जाए, ठीक है। कोशिश करो पहले खुद से हो जाए, सेल्फ ट्राई करो और प्रोसेस इसका पालन करो जिस प्रकार मैंने नंबर 1 का बताया है। ईमानदारी के साथ पहला आप स्टेप ये उठाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नहीं निकलता है तो ही आप इसे PDF में देखिए, जहाँ तक कोशिश होगी आपसे निकल के आ जाएगा या ज़्यादातर 90% तक निकल जाएगा। कुछ स्टेप शायद आपके इधर से उधर वो समझ में ना आए, बट जैसे ही आप PDF में देखोगे तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल मेरे हाथ से लिखने वाला हूँ और जैसे ये हमने स्टेप्स में पालन किया है ठीक उसी प्रकार इसका हम पालन करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड रिजल्ट आपको मिल जाएगा PDF के अंदर। अब देखो हमारे पास, एक बार केवल समझिएगा, लिखिएगा मत, देखते रहिए इधर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कि फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, अक्स और अक्स, 2 अक्स जे एन डेस एक्स। यहाँ देखिए ये एन जे एन एक्स है, ये माइनस एन जे एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का अक्स जे एन प्लस वन अक्स, ये बचेगा अक्स जे एन माइनस वन इंटू अक्स। अब अक्स कॉमन लेके काट दो तो ये अक्स कॉमन लेके कट गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि हमारे पास ये भी एक रिजल्ट है कि भाई प्रूफ करो कि 2 जे एन डेस एक्स, देखिए भाई हमारे पास प्रूफ करो 2 जे एन डेस एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन इंटू एक्स। पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो माइनस जे एन प्लस वन इंटू एक्स, प्लस जे एन प्लस वन इंटू एक्स। देख लो ये हमारे पास एक ही रिजल्ट आ गया। तो कहने के लिए तो आप बोल सकते हो कि ये रिजल्ट थर्ड है, ये हमारे पास प्रूफ ही हो जाएगा। बट अब आप यहाँ सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन से एक बार एग्जाम में उल्टे तरीके से दे दिया था। कैसे उल्टे तरीके से, पहले ऐसे समझो कि अगर आपके पास क्वेश्चंस में ऐसे आ जाए, ठीक है, मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, तीनों आपको याद रखने हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम में तीनों ऐसे के ऐसे लिखे हुए आ जाएं, यस, अगर एग्जाम में तीनों ऐसे के ऐसे लिखे हुए आ जाएं कि ये भी प्रूफ करो, ये भी प्रूफ करो और ये भी प्रूफ करो, तब आप इसका प्रूफ करते वक्त ऐसे लिख देना कि फर्स्ट रिजल्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू हेंस प्रूफ। सुनिए ध्यान से, अगर हमें एग्जाम में ये भी पूछ लिया और हमें एग्जाम में ये भी पूछ लिया और इसके साथ ये तीसरा पूछ रहा है, उस वक्त आप इसे सीधा लिखोगे कि जो रिजल्ट थर्ड है ये फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हैं तीनों क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर के आएंगे, तो 5 नंबर का ये रहेगा, 5 नंबर का ये रहेगा। इसे एक लाइन में खत्म करना है कि फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। बट अगर हमारे पास मान लो ये नहीं आया, ये रिजल्ट काट दिया है, ठीक है भाई, इसका PDF है वो आपको मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा सेकंड नंबर का। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे आ गए कि प्रूफ करो ये फर्स्ट नंबर का है और ये सेकंड नंबर का है, अगर आ जाए फर्स्ट प्रूफ करो ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का है, तब देखो अब अपने पास ये बीच वाला रिजल्ट गायब हो गया। अब इसका प्रूफ हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हम इसका प्रूफ है वो स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। और मान लो हमें ये भी ना दे, और मान लो हमें ये भी ना दे, केवल अगर अकेला दे दिया तो क्या होगा,
केवल अकेला दे दिया हमारे पास, तो क्या होगा। तो अब आप क्वेश्चंस बना के फिर से लिखिए कि फॉर बेसल्स फंक्शंस जे एन एक्स सो दैट 2j n डैश x 2j n डैश x इज इक्वल टू jn माइनस 1 इंटू x माइनस jn प्लस 1 इंटू x, माइनस का jn प्लस 1 इंटू x। ठीक है, अब आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास यहाँ कोई भी फर्स्ट प्लस सेकंड रिजल्ट को नहीं लिख सकते, मान के चलेंगे कि हमारे पास अलग से एक स्टेटमेंट है, पहचान जाओ कि नंबर थर्ड वाला है वो एक अलग बात है, और जहाँ तक कोशिश है ये हमें अपने आप में अकेला पूछेगा, इसे अलग से ही पूरा प्रोसेस के साथ ही करना है। किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, तो आइए जैसे हमने नंबर 1 वाला किया है उसी प्रकार हम इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो क्या दे रखा है भाई, फॉर बेसल फंक्शंस जे एन एक्स, ये यहाँ देख लेना जे एन एक्स दे रखा है, तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट बेसल फंक्शन इज गिवन बाई, बेसल फंक्शन जे एन एक्स इज गिवन बाई, किस प्रकार से दिया जाता है आपके पास बेसल फंक्शन, तो आप बड़े ही आराम से लिख दोगे, न जाने कितनी बार आप प्रैक्टिस करते वक्त इस बेसल फंक्शंस को लिखोगे तो इसका रिजल्ट है वो आपको 100% याद हो जाएगा, किसी भी कीमत पे आप इसमें गलती नहीं करोगे, क्योंकि बार बार अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो वो हमारे कंठस्थ याद हो जाती है। ठीक है, यही होती है क्या, x/2 की पावर n प्लस 2r, आजू बाजू ध्यान रखेंगे कि यहाँ n ही होना चाहिए, इसके अंदर x ही होना चाहिए। अगर ये x है तो हम यहाँ x में 2 का भाग देंगे, यहाँ n है तो हम यहाँ n लगाएंगे, बाकी हम समेशन के नीचे जो लगाते हैं वही हम लिखते हुए आएंगे। ठीक है, तो एक तो हमें jnx का तो jn डैश x निकालना है, अभी अभी आपने jnx का jn डैश x निकाला है, चलो इसे हम बाद में निकाल लेंगे। एक बार jnx jn माइनस 1 निकाल लें और एक बार jn प्लस 1 निकाल लें, तो हम क्या लिखेंगे, शिफ्टिंग n की जगह है n माइनस 1 एंड n की जगह है n प्लस 1 इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली वी गेट। अगर हम रिस्पेक्टिवली एक बार n की जगह n माइनस 1 रख देते हैं, एक बार n की जगह n प्लस 1 रख देते हैं, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, तो रिस्पेक्टिवली रखना है यानी हमें क्रमशः रखना है, तो पहले n की जगह आप रखिए n माइनस 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास jn माइनस 1 इंटू x। ध्यान देना केवल और केवल n की जगह हमें n माइनस 1 रखना है, केवल और केवल हमें n की जगह है n माइनस 1 रखना है। ठीक है भाई, केवल और केवल n की जगह हमें n माइनस 1 रखना है। इसे तो आप मान लेना इक्वेशन नंबर 2, या इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशंस कर लेना। ठीक है, या इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशंस कर लेना, एंड एक रखना है आपको n की जगह n प्लस 1, एक आपको रखना है n की जगह है, पहले हमने n माइनस 1 रखा, फिर आप रखिए n प्लस 1 इसी इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, n की जगह हमें रखना है n प्लस 1, बाकी छोड़ दो ऐसा का ऐसा, n की जगह रखना है हमें n प्लस 1। मतलब ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। आप इसकी नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 से 1 काट देना और इसकी नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 करके आप 2 ऐड कर देना। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस भी रह जाए। तो एक तो आ गया है हमारे पास jn माइनस 1x, एक तो आ गया है हमारे पास बेसल फंक्शंस का jn माइनस 1x, ये तो आ गया है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और गामा के अंदर n प्लस r, गामा के अंदर n प्लस r और इनटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1,
n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है, ये तो थी हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। और jn प्लस 1 इंटू अक्स क्या आ गई है, ये आ गई है समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, गामा के अंदर n प्लस r प्लस 2। ठीक है भाई, n प्लस r प्लस 2 इंटू में अक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r प्लस 1, n प्लस 2r प्लस 1। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3, ताकि हम ये वाला रिजल्ट से अपने यहाँ मेंटेन कर सकें। पहले ही हम jn-1 अक्स निकाल चुके और हम jn+1 अक्स निकाल चुके। तो एक ही लाइन में आप लिख देना कि शिफ्टिंग n की जगह n-1 एंड शिफ्टिंग n की जगह n+1 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशंस 1। तो हमारे पास एक इक्वेशंस नंबर 2 आ गई है, एक हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3 आ गई है। ठीक है भाई, हमारे पास एक इक्वेशंस नंबर 2 आ गई है और एक आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3। अब हमें क्या करना है, ये निकाल लिया हमने jn-1, ये निकाल लिया है हमने jn+1। अब थोड़ा सा रीअरेंज करना है, jn-x और चाहिए। तो आप इस इक्वेशंस नंबर 3 के नीचे लिखिए नाउ डिफरेंशिएशन से इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन से इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 का दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहली स्टेप में तो आप ऐसे लिख दीजिए d/dx jnx। ठीक है, इधर भी आप लगा दीजिए d/dx समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हालांकि हम अभी कर चुके हैं उस रिजल्ट में, वही रिजल्ट हमारे पास वापस आने वाला है। ध्यान देना, हमारे पास कुछ भी नया नहीं आएगा, वही रिजल्ट हमारे पास वापस आएगा। ठीक है, इसको हमने अलग अलग कर लिया है, 2 के नीचे अलग लगा दिया, अक्स की पावर में हमने अलग लगा दिया है। तो चलिए कीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो बचेगा jn-x, ये बचेगा समेसन, देखो अक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, तो r बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, गामा के अंदर n प्लस r प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r इंटू में इसका होगा। तो इसकी आप पावर पीछे ले आइए और इसकी एक कम कर दीजिए n प्लस 2r माइनस 1, n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ आने के बाद आपको एक स्टेप्स में तो ये एडजस्ट करना है और एक स्टेप्स में आपको ये एडजस्ट करना है। यहाँ आके आप थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं। यहाँ आके हमें हल्का सा मोमेंट है वो याद रखना होगा, क्योंकि साथ साथ हमें jn-1 अक्स बनाना है और jn+1 अक्स बनाना है। यस, हमें एक तो jn-1 अक्स बनाना है और एक jn+1 अक्स बनाना है। सपोज करो आप एक बार थोड़ा सा सोच के देखें, ठहर के एक बार, इतनी भी स्पीड ठीक नहीं है बट आप समझ सकते हैं अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग दौड़ा रहे हैं मेरे को। तो jn-1 अक्स है, कहीं ना कहीं ये jn-1 अक्स लाने के लिए अक्स बाई 2 की पावर n+2r-1 चाहिए क्या? अक्स की पावर n+2r-1 आ रही है क्या? समेसन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r चाहिए, ये चाहिए नहीं। क्या चाहिए भाई हमें? गामा n प्लस r चाहिए, ये हमें चाहिए नहीं। n प्लस मतलब इस सिस्टम्स को आप थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करो, केवल और केवल ये सिस्टम्स है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इधर आके मैं हल्का स्टार लगा देता हूँ, और स्टार का मतलब ये नहीं कि याद रखना है, यहाँ आके स्टेप अपना कन्वर्ट होती है और ऐसे ही क्वेश्चनों का फायदा उठा के इन्हें एग्जाम में दिया जाता है। और वो उद्देश्य इनका क्या होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ आके भूल जाओगे, पक्का। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ आके भूल जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसे तो छोड़ देना है इसको, jn-x को क्या कर देना है हमें कि देखो ये चल रहा है लेफ्ट साइड में कि jn-x को तो आप छोड़ दीजिए। ऐसा कैसा? ये समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है,
ये -1 की पावर r है, ये हमारे पास r फैक्टोरियल है, गामा के अंदर n प्लस r प्लस 1 है। और इसको भी लिखिए भाई, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर n प्लस 2r है। इसको हम इधर ले जाने की कोशिश करें क्या, देखो इसको हम, क्योंकि हमें यहां से हटाना है, अगर Jn-1 बनाने की कोशिश करना है तो एक बार देखो यहां आने के बाद ये ध्यान में रखना है कि n प्लस 2r है ना, आप इसे ऐसे लिखिए n प्लस r, यस, केवल ये समझना है, n प्लस 2r को आप ऐसे लिखिए n प्लस r, ब्रैकेट लगा लीजिए इसे एक साइड में। इस स्टार का यही मतलब है कि यहां थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब ये देखो 2 की पावर n प्लस r है, देखो एक मिनट ध्यान से देखो, अब हमने जो शुरुआत में इस लेक्चर में गलती की थी अब वो सही आ जाएगी, ये है ना 2 की पावर n प्लस 2r। अगर मैं यहां -1 करूंगा तो यहां ऐसे आएगा क्या, देख लो सही, यहाँ -1 करूंगा तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए, 2 की -1 से 2 की 1 कैंसिल हो जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनटू के अंदर x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r-1, देख लो सही, n प्लस 2r-1 और इनटू में आ गया 1/2, इनटू में पूरे के क्या आ गया 1/2। तो यहां से तो ये तो हमने एडजस्ट कर दिया, n प्लस 2r का ध्यान रखना है, आपको लिखना है n प्लस r, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये अपना अहम योगदान रखते हैं ताकि आप एग्जाम में कैसे भी करके फंस जाओ, बस इनका उद्देश्य यही होता है कि आप स्टेप में ऐसा फंसो ताकि एग्जामिनर आपकी गलती को पकड़ सके। अब देखिए ये पूरा 2 मल्टीप्लाई में है क्या 1/2, इस 2 को मैं राइट साइड में ले आऊं क्या, ताकि ये तो आए कम से कम, है ना। तो ध्यान दो, मैं इस 2 को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 2Jn-x, ठीक है भाई। अब मैं इसे एक बार काट रहा हूं, आप मत काटना, आपको ला चुके हैं, ठीक है। चलो इसको तो हम इधर लाए तो कम से कम इतना काम तो बना। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम है, एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, गामा के अंदर n प्लस r प्लस 1। देखो पूरे सिस्टम को हमने एक बार n प्लस r से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे सिस्टम को हमने n प्लस r से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार हमने पूरे सिस्टम को प्लस r से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार हमने पूरे सिस्टम को r फैक्टोरियल गामा के अंदर n प्लस r प्लस 1 और इनटू में r इनटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r-1। अगर आप ठीक ठीक इसे देख पा सकते हैं तो ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम चल गया है। rx बाई 2 की पावर n प्लस 2r-1, x बाई 2 की पावर n प्लस 2r-1, ठीक है। कहने का मतलब इस पूरे सिस्टम को एक बार तो ये स्टेप से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन ये रहा, प्लस का साइन ये रहा, एक बार हमने r के साथ ही मल्टीप्लाई किया, यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा फॉर्मूला, सिंस बाई गामा फॉर्मूला, यस, सिंस बाई गामा फॉर्मूला। गामा फॉर्मूला क्या कहता है कि n गामा n होता है या गामा n प्लस 1 होता है, आप उसे n गामा n लिख सकते हैं, ठीक है। गामा फॉर्मूला क्या कहता है कि गामा के अंदर n प्लस 1 है, उसे आप n गामा n लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2Jn-x, ये आ जाएगी स्टेप ऐसे की ऐसी, समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगी हमारे पास -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ये देखिए हमारे पास, एक बार ऐसे मान लूँ क्या, ये देखो +1 है तो एक गायब कर दो, n गामा n कर दो, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस r गामा n प्लस r, गामा n प्लस r। ये ऊपर वाला रह जाएगा ऐसा का ऐसा, और ये वाला रह जाएगा हमारे पास ऐसा का ऐसा, यस।
क्यों किया, मन में सवाल आता होगा। तो कहीं ना कहीं हमें Jn-1 इंटू अक्स लेके आना है। Jn-1 अक्स लाते ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। यहाँ हमारे पास n प्लस आर नहीं, केवल n प्लस आर आ रहा है, तो हमें इस गामा फॉर्मूला का प्रयोग में लाना पड़ा, ठीक है, ताकि ये मेरे पास n प्लस आर आ जाए। अब ये n प्लस आर इससे कैंसिल होके ये बन जाएगा। अब इधर देख लो, प्लस इस स्टेप्स के साथ भी निपटो। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए हमारे पास है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, -1 की पावर r अपॉन, अब ये वाली वही बात आ गई जो अभी मैं एक नंबर के रिजल्ट में समझा रहा था कि सबसे पहले अगर आप r बराबर 0 रखोगे